कि बी टीम समाजवादी पार्टी, ऐसा आरोप मैं पहली बार सुन रहा हूं, अब से पहले मैंने नहीं सुना। पार्टी साहब बोलिए। नहीं, बिल्कुल मेरा आधा जवाब तो आपने दे दिया कि आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोई भी समझदार और जानकार आदमी, बुद्धिमान आदमी ये नहीं कह सकता और ये विश्वास नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कोई मदद कर सकती है। सांप्रदायिकता के मामले में, धर्मनिरपेक्षता के मामले में, समाजवाद और सामाजिक न्याय के मामले में समाजवादी पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर अड़के खड़ी है इस देश में कोई पार्टी, तो वो समाजवादी पार्टी है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे, ये जो महाराष्ट्र से चल के उत्तर प्रदेश तक चिंगारी आ गई है। हाँ। पहली बात तो अबू आजमी का जो निलंबन किया गया विधानसभा से, वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और गलत तरीके से किया गया है। सदन में बोले गए शब्दों के लिए ही सदन कार्रवाई कर सकता है। सदन के बाहर सड़क पर किसी ने क्या बोला, उसकी कार्रवाई के लिए थाने और कचहरी बनी हुई है, न्यायालय बने हुए हैं, उस पर सदन को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा के अंदर बोले गए शब्दों पे बाहर एफआईआर नहीं हो सकती और बाहर गए बोले गए शब्दों पे विधानसभा कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये असंवैधानिक है। ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि ऐसे मुद्दों को उछाल के उसे उस पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया जाए और इसमें हिंदू मुसलमान किया जाए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द तो उस समय औरंगजेब बोलता होगा। वो कह रहे कमबख्त, इस कमबख्त को निकालो। एक प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ऐसे शब्द बोलता है, कमबख्त, गिद्ध, सूअर। विरोधियों के लिए ये गिद्ध हैं, सूअर हैं, यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। इलाज ही तो औरंगजेब कर रहा था अपने टाइम पे। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जिस पीरियड में औरंगजेब हुआ उस समय कोई संविधान, कोई कानून, कोई न्यायालय नहीं थे। उस समय के राजा तलवार के बल पे ही राजा बनते थे और वो हिंसा करते थे और वो हर राजा थोड़ा बहुत क्रूरता करता था, थोड़ा बहुत शोषण करता था। हमारा देश को संविधान तो 1950 में मिला है। आज के दौर में तो हम गैर संवैधानिक बातें नहीं कर सकते। आज के दौर में तो हम किसी को मिटाने की, किसी की गर्मी निकालने की, किसी को सबक सिखाने की बात नहीं कर सकते। ये जो आज भी औरंगजेब के अवतार बैठे हैं कुर्सियों पर और आज भी औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये चिंताजनक है। और एक सवाल आपने भी उठाया, इतिहास से मिटा दो। हाँ। देखिए, जो पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं, उनका चाहे हम समर्थन करें चाहे विरोध करें, उन्हें मिटा तो नहीं सकते। वो तो घटनाएं घट चुकी। औरंगजेब तो इस देश का शासक रहा, 49 वर्ष तक रहा। चीन से लेकर अफगानिस्तान तक उसका शासन था। तो ये सारी चीजें तो इतिहास से मिटाई नहीं जा सकती। औरंगजेब ने कुछ गलत किया, हम भी मानते हैं गलत किया, उन बातों का समर्थन नहीं कर सकते। तो तारीफ क्यों कर रहे हैं फिर आपके नेता? नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूं। जब अबू आजमी ने कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, खेद व्यक्त कर दिया और पत्रकारों ने घेर के उनसे पूछा, किसी सवाल के जवाब में उन्होंने बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी, आपके नेता ने भी उनका समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव ने क्या लिखा उन्होंने, सच की जुबान दबाई नहीं जा सकती। क्या मतलब इसका? अखिलेश यादव जी ने उस कार्रवाई का विरोध किया है कि जो गलत तरीके से अबू आजमी को विधानसभा से वो किया गया, निलंबित किया गया, ये गलत है, उसका विरोध किया। आप तो इतिहास के इतने बड़े ज्ञानी भी हैं भाटी साहब, आप तो पढ़ते लिखते बहुत हैं। सब थोड़ा बताइए ना, जरा मानिए ना, थोड़ा बताइए कि वो औरंगजेब क्रूर था, मंदिर तोड़ता था, उसने गैर मुस्लिमों पर खास तौर से अत्याचार किए, उसको हिंदुस्तानी लोग पसंद नहीं करते थे, असल में है क्या, गैर मुस्लिम। असल में है क्या, इस तरह की चर्चा करते समय भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और उनके समर्थक जो है गलत तथ्य देकर लोगों को उकसाते हैं। और अगर हम उनका विरोध करते हैं और हम सही तथ्य बताते हैं तो ऐसा लगता है हम औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं, जबकि सच बताना जरूरी है। अभी कल ही मेरे साथ एक डिबेट में बैठे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 1.25 मन जनेऊ रोजाना कटवा के इतने लोगों की हत्या करके औरंगजेब खाना खाता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब क्या हुआ? अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करता था। 49 साल में 20 करोड़ लोगों की हत्या हुई, जबकि उस समय देश की आबादी 14-15 करोड़ थी टोटली। तो इस तरह के तथ्य जो गलत तथ्य पेश करते हैं, हम सच बताते हैं तो कहते हैं तो उसकी वकालत कर रहे हैं। हम वकालत नहीं कर रहे। सच्चाई ये भी तो है कि देखिए, महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहां सरकारी खजाने से घी जाता है, जो अखंड ज्योति जलती है सरकारी खजाने से घी जाता है। तो एक पत्रकार ने रिसर्च की कि ये परंपरा कब शुरू हुई। वो खोजते खोजते अभिलेखागार में जाकर उसने सारे पत्र खोजे और उसे पता चला कि औरंगजेब के टाइम में शुरू हुई। औरंगजेब ने यह ऐलान किया था, सबसे पहला आदेश दिया कि सरकारी खजाने से महाकाल के मंदिर को घी जाएगा। तो मतलब अच्छा बुरा नहीं बोल सकते ना, अच्छा है या बुरा है नहीं बोला जा सकता। कई गलतियां की
और औरंगजेब देखिए एक ऐसा शासक था कि जो उसके समय में जीडीपी बहुत मजबूत थी देश की। हाँ। देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। हाँ। वो सरकारी खजाने से 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, टोपी सिल के उससे पैसे कमा के खाना खाता था। तो जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ हमें करनी चाहिए, जो उसकी कमियां हैं, उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, हिंदुओं के ऊपर कर लगाया और सिख गुरुओं के बच्चों की हत्या की और कुछ मंदिर तोड़े। मैं ये नहीं कि ये तो कहते हैं हजारों मंदिर तोड़े, 8 या 9 मंदिर औरंगजेब के पीरियड में टोटल तोड़े गए। 4-5 मंदिर उसने बनवाए भी, 4-5 मंदिरों को उसने जमीनें भी दान दी, आर्थिक रूप से भी मदद की। तो दोनों जो आप 8-9 मंदिर तोड़े, ये आंकड़ा कहां से आया? ये मैंने इतिहास में ही पढ़ा है। इतिहासकार जो अच्छे इतिहासकार हैं, जो तथ्यात्मक और जो रेफरेंस देकर लिखते हैं, उन्होंने कहा कि 9 मंदिर टोटल तोड़े गए औरंगजेब के पीरियड में। और उससे ज्यादा तो हर्ष ने मंदिर तोड़े। हर्ष ने तो एक विभाग बना दिया था मंदिर तोड़ने का, पूरा मंत्रालय था हर्ष के उसमें। राज तरंगिणी में आप पढ़िए, राज तरंगिणी में लिखा है कि हर्ष ने एक पूरा विभाग बना दिया, तो मंदिरों को तोड़ के उनके अंदर जो सोने चांदी की मूर्तियां होती थी उन्हें लाके उसके कोष में जमा किया जाता था। वारिस पठान मुस्कुरा रहे हैं, लगातार हंस रहे हैं राजकुमार भाटी की बात पर। क्या हो गया वारिस पठान? राजकुमार भाटी तो इतिहास से पढ़कर बता रहे हैं। नहीं, वो बता रहे नहीं, राजकुमार भाटी इतिहास पढ़ रहे, लेकिन प्रेजेंट के अंदर भूल गए वो। अभी उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा होगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये महाराष्ट्र के अदन पे बैठे हुए उद्धव ठाकरे की सेना के हैं ये। या तो आप उसके साथ में थे अभी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा विधानसभा इलेक्शन में, तभी आपने पूरा काम किया बीजेपी का। जहां कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, आपने वहां पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया था समाजवादी ने। इससे अभी आदित्य ठाकरे उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का भी काम कर दिया, बी टीम का, और आज भी कर रही है। आज भी बीजेपी को आपने बचा लिया। मैंने माना भाई बीजेपी को बचा लिया, अरे सारे मुद्दों से ध्यान भटका दिया, 3 दिन सदन को बर्खास्त करवा दिया ताकि बीजेपी को घेरा नहीं जा सके। ईडी से बच जाओ, तो सबसे पहले तो ईडी से बचो। वारिस पठान, अगर देश भर में अपने उम्मीदवार उतारना, बीजेपी की बी टीम होना है, तो ये आरोप सबसे ज्यादा आप ही पर लगता है, आपको भी पता है।